नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज़ में। और आज उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा। जी आपको पता है कि चौरी चौरा के इतिहास के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे कि चौरी चौरा इतिहास में किस अक्षरों से, किस पन्नों में, किस मामले के हिसाब से लिखा गया है। ये विश्वविख्यात है और इतिहास के पन्नों में भी चौरी चौरा का मामला देखने को मिलता है। आज वहीं एक नगर पंचायत है जो बहुत ही पुराना नगर पंचायत है और उस नगर पंचायत में कुछ गांव इस समय जुड़ चुके हैं और नगर पंचायत में तब्दील हो चुके हैं। उसी वार्ड संख्या 5 है जो धीरेन्द्र कुमार जी एक प्रत्याशी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे वार्ड संख्या 5 में क्या क्या समस्या है और किन समस्याओं को लेकर चुनाव की इनकी तैयारी चल रही है। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? सब अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। हमारे फास्ट प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। और यहाँ का इस समस्या को लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि अगर मैं जीतता हूँ तो जितनी समस्याएं हैं, चाहे खंजा हो, चाहे नाली हो, चाहे बिजली हो, चाहे बहुत ऐसे समस्या हैं, मैं उनके लिए संघर्ष करूँगा और सभी के लिए लड़ाई करूँगा। लड़ाई करके और इनको हर आवास हो। हमारे यहाँ आवास की बहुत दिक्कतें हैं, जैसे पैखाने की बहुत दिक्कतें हैं और महिलाओं को आने जाने का, लाइट वाइट, बिजली का बहुत समस्या है। इस समस्या के लिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ और लड़ करके जीतूंगा तो सारी समस्याओं को समाधान करूंगा। बहुत ही अच्छा नेताजी, आपने तो एक ही शब्दों में सारी बातें समायोजित करके रख दी, हमें पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन नेताजी हम पूछेंगे आपसे, नेताजी आप राजनीतिक दौर में कब से हैं? जी हम 2012 से ही हैं। मैंने तो पूर्व विधायक प्रत्याशी का चुनाव लड़ा, जिला पंचायत का भी लड़ा और इसमें सभासदी का लड़ रहा हूँ। जी यानी कि सभी चुनाव को आपने आजमाया है और सभासदी में भी आए हैं, तो जनता का क्या रुझान देखने को? जनता मुझे लाइक कर रही है, पसंद कर रही है। करे बाबू आपने लड़ा, बहुत मुझे पसंद है और मैं आपको जीतने का प्रावधान दूंगा और आपके साथ हम पूर्ण रूप से रहेंगे। आपको जिता करके ही छोड़ेंगे हम। आपके वार्ड संख्या में ही आता है एक बहुत बड़ा जटिल समस्या है, यानी कि यहाँ की जनता बोलती है कि बगल में ही मंडी है और यहाँ मंडी न लगकर रेलवे स्टेशन के बाहर यानी कि गेट के पास एक प्राइवेट मंडी है, वहाँ मंडी लगती है। अगर यहाँ मंडी लगती तो 1000 लोगों को रोजगार मिलता। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी सर, यहाँ लॉकडाउन में 2 सालों से बहुत बढ़िया से चला मंडी, तो सुचारू रूप से हमारे यहाँ 1000 लोगों का रोजी रोजगार लगा था। सारे लोग बड़े आराम से कमा रहे थे सर, और कमा करके अपने बच्चों को परवरिश करके दे रहे थे और ठेला वाले, खोंचा वाले सभी लोग कमा रहे थे। कुछ मैं कहना चाहूँगा, कुछ ऐसे जो है कि बीजेपी के छोटे मोटे जो है कि यहाँ क्षेत्रीय नेता थे और जबरजन इसको लेकर के और बड़े पैमाने से लेकर के बड़े बड़े नेताओं से बात करके इस मंडी को जबरजन उठा ले गए और मैं साल भर तक संघर्ष करता रहा। मैं सीएम पोर्टल पे भी डाला और विधायक को भी दिया, सांसद जी को, कमलेश जी को मैंने बुलाया और यहाँ आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बातों को सहमत हूँ। मैं बहुत छोटे से बड़े नेताओं को बुलाया, लेकिन मेरी बात एक भी 100 हज़ारों लोगों को लेकर इकट्ठा करके मैंने कई बार कहा, संघर्ष किया, यहाँ बैठाया गया। उसके बाद से मैं यहाँ गया तो गए एसडीएम महोदय के पास जा रहे थे, तभी तो चौराहे पे कुछ लोगों ने कह दिया कि ये नारे लगाते जा रहे हैं और मुझे यहाँ थाने में कम से कम 50 लोगों को इकट्ठा करके हमें बंद कराया गया। यानी आप संघर्ष किए तो आपको कालखोटरी मिली। जी जी, यानी कि संघर्ष का इंसाफ नहीं मिला। नहीं मिला, संघर्ष का कुछ इंसाफ नहीं मिला सर। और मैं चाहूँगा कि बहुत परेशानी हो रही है उस मंडी में, जबरदस्ती औने पौने रेट पर हर चीज़ बेची जा रही है और न 1000 लोग जो भी थे बेरोजगार हो गए, सभी के सभी बर्बाद हो गए और जबरदस्ती उसमें जगह नहीं है। प्राइवेट जो सब कॉलोनी है, कॉलोनी में जबरदस्ती से मंडी लगाया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि वो मंडी सुचारू रूप से यहाँ सरकारी मंडी में लाया जाए, क्योंकि सरकार का बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ लाखों रुपए का आयात निर्यात होता था और सरकार को यहाँ लाखों रुपए का डेली महीने का फायदा होता था और ये रोक दिया गया है और सरकार क्षति बहुत हो रही है मंडी का। बिना पद पे रहते हुए आपने इतनी लड़ाई लड़ी, अगर यहाँ की जनता आपको सभासद चुनती है तो कैसी लड़ाई लड़ेंगे? मैं पूर्ण रूप से वो संघर्ष करूंगा कि जनता देखेगी और देखने वाले जो भी मेरे एंटी हैं सभी वो भी देखेंगे किस असम लड़ाई लड़ करके और सबको इंसाफ दिलाने का काम करूंगा। नेताजी कितना समर्थन मिला है? जन समर्थन लगभग सारे लोग हमारे साथ हैं, अभी तक तो सारे लोग हमारे साथ हैं। कितना पैसा खर्च करने वाले हैं? और पैसा तो हमारे पास ऐसा तो है नहीं, लेकिन जनता का पावर मेरे पास है। इस जनता के पावर से की वजह से मैं लड़ रहा हूँ। बिना पैसे के चुनाव जीता जा सकता है? जी, बिना पैसे का तो मैं कह रहा हूँ, गर्व से कह रहा हूँ कि बिना पैसे के मैं चुनाव जीत कर ही दिखाऊंगा। जनता को तो शाम को बोटी और दारू चाहिए, कैसे मिलेगा? जी, जो पूंजीपति इस समय बिना देखे सोचे समझे पैसा दे रही है जनता को, जनता जो है कि उससे मांग रहे हैं, ये लोग दे रहे हैं, जबरदस्ती उसके पास भेज रहे हैं। बहुत ऐसे पूंजीपति है, अरबों खरपति लड़ रहे चुनाव, चाहे वो
चेयरमैनी का हो या तो वार्ड सदस्य का जो भी लड़ रहा है, अब पैसे जिनके पास है दे रहे हैं, तो इससे मेरा कोई वो नहीं है, मेरा ये समस्या नहीं है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या ऐसा आरोप लगता है जनता के ऊपर कि जनता को बोटी और दारू चाहिए? क्या जनता को बोटी और दारू चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तो बहुत जटिल समस्या है, जनता को तो नहीं चाहिए ये, क्योंकि ये मेरा मत है, ये दान है। मैं दान, चाहे बेटी का दान हो या ये वोट का दान हो, ये दान होता है, अन्यथा मैं खाकर दान दूं तो सबसे बड़ा ये बेकार समस्या है। यानी कि जनता पे जो आरोप लगता है गलत है? जी, ये सबसे बड़ा गलत है। नेताजी, मेरे पूछने का मतलब ये था कि बहुत सारे प्रत्याशी कहते हैं कि जनता को शाम को बोटी और दारू चाहिए, तो ये जनता के ऊपर आरोप लगता है जो गलत है। ये आरोप जो है कि आरोप लगाने वाले वही है, प्रत्याशी है, गलत संदेश दे रहा है कि मैं उनको पैसा यहाँ दूंगा, मैं पैसा वहाँ दूंगा। जनता को आप दे रहे हो, जनता आपके पास जाके मांग नहीं रही है। आप ला करके मीट दे रहे हो, दारू दे रहे हो, ये पैसा लो, दारू लो, पैसा लो, तो जनता क्या करेगी? आप बार बार उसके जनता के पास भेज रहे हो, दे रहे हो, तो जनता भाई जाए हो करके ले रही है, क्या करेगी? फेंका हुआ साउंड का। यानी जनता समझदार हो चुकी है? जी, जनता तो पूर्व से बहुत लोग समझदार हो चुके हैं। जो अब उनकी बात तो नहीं करूंगा, जो आम रोड पे घूम करके, और उनका वही पेशा है, पीने खाने का पेशा। सबकी बात नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको बता दें कि जो प्रत्याशी इस तरह की भाव रखते हैं कि जनता को नोट, दारू और बोटी दे के हम वोट ले लेंगे, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि जनता अब जा चुकी है। और प्रत्याशी का भी कहना है कि ये आरोप जो लगता है जनता पे, वो कहीं ना कहीं गलत है। नेताजी, अगर आप सभासद होते हैं तो क्या क्या विकास करेंगे? अगर मैं सभासद होता हूँ, मेरी जनता मुझे चुनकर भेजती है वहाँ तक, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले जनता का जो भी समाधान है, पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और मकान जो है नहीं, अभी तक मेरे बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बिना मकान के हैं और उनके पास नाली खड़ंजा का व्यवस्था नहीं है। बहुत नाली खड़ंजा का बड़ा समस्या मेरे वहाँ है, चाहे मुंडेरा बाजार हो नज़दीक हो, वो भी उनका पानी कहीं जा नहीं पा रहा। मेरे यहाँ का पानी तो लगभग नाले में या पोखरे में जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या पानी का यहाँ है, क्योंकि मेरे बगल में कॉलोनी ओमनगर कॉलोनी है। सबसे समस्या हो कि ओमनगर कॉलोनी के बड़े लोग परेशान है। मैं चाहूँगा कि ओमनगर, सबसे पहले मैं ओमनगर कॉलोनी का जो है समस्या का समाधान करूँगा, नाली और खड़ंजे का। नेताजी, सभी नेता चुनाव जीतने से पहले यही बातें करते हैं, जनता आप पे कैसे भरोसा करे? जी, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग वादे करते हैं, लेकिन मैं अपने वादे पर खरा उतरूंगा, चाहे जो इसके लिए मुझे करना पड़े, सबके लिए मैं वादे पर उतरूंगा। उतर करके मैं उनको दिखाऊंगा कि क्या होता है नेतागिरी। मैंने अपने कार्यकाल में लगभग 2012-10 से मैं ये काम कर रहा हूँ नेतागिरी का, लेकिन मैं ऐसा मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, मैं बहुत लड़ा। जी, एक सवाल, कितना पैसा कमाने का इरादा है चुनाव जीतने के बाद? सर, मुझे कोई पैसे की लालच नहीं है, केवल मुझे जनता की लालच है। मैं जनता का पावर चाहता हूँ और जनता का प्यारी मोहब्बत है मेरे लिए, ये पैसा ही है, जनता का ही पावर। अंत में सर, अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता के, अपने वार्ड की जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो मेरे साथ रहे, मेरे भाई है, मेरी बहन है, बाप तुल्य जो भी है, मेरे साथ रहे और मोहब्बत से रहे। मैं उनका प्यार ही मेरा सब कुछ, धन दौलत सब मेरे, उनकी प्यार ही मुझे मेरा धन दौलत है। किस प्रत्याशी से आपको डर लग रहा है कि उस प्रत्याशी से हमारी लड़ाई है? हमें किसी प्रत्याशी डर रही है सर। मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा तो मुझे किसी से डर नहीं लगा। मुझे मारने की कोशिश किया गया, लेकिन मुझे डर नहीं लगा, और किसी प्रत्याशी में डर नहीं, कोई वो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर प्रत्याशी मेरे भाई है, छोटा हो या बड़ा मेरे भाई है, मेरे भाई की तरह है, वो भी लड़े, उनका अधिकार है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। किस पार्टी से